नमस्कार भाई। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर। भाई आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे। भाई तो आज की वीडियो के अंदर हमने आपके लिए इंडिया जीके और जीएस की सीरीज शुरू की। भाई इस सीरीज के अंदर हम इंडिया जीके में और जीएस के अंदर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एचएसएससी सीटी के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं वो क्वेश्चन लेकर आएंगे। भाई आशा करेंगे आप वीडियो को पूरा देखेंगे, आपको यहाँ से जरूर बेनिफिट होगा। भाई तो चलिए हमारी वीडियो को आज शुरू करते हैं। जय माँ सरस्वती का नाम लेकर हमारी वीडियो को हम शुरू करते हैं ताकि हमारा जो लक्ष्य है हमें प्राप्त हो सके। भाई चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न हमारा, भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1959 में। भाई भारत में सबसे पहले पंचायती राज कब आया था? 1959 में। कहाँ आया था? नागौर राजस्थान के अंदर। भाई कहाँ आया था? नागौर जिले में राजस्थान के अंदर। भाई सबसे पहली बार पंचायती राज 1959 के अंदर नागौर राजस्थान के अंदर आता हो। अगला प्रश्न हमारा, विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? विटामिन डी का सोर्स क्या है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई धूप। विटामिन डी हमें किससे प्राप्त होता है? धूप से प्राप्त होता है। भाई अगला प्रश्न हमारा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोर। भाई भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। अगला प्रश्न हमारा, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? भाई दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 370 है वो किस राज्य से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। भाई किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। अगला प्रश्न हमारा, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भाई अगला प्रश्न हमारा, सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे भवन्तु सुखिन किस ग्रंथ से लिया गया है? भाई सर्वे भवन्तु सुखिन किस ग्रंथ से लिया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, उपनिषद से। भाई किससे लिया गया है? उपनिषद से। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? भारतीय संसद जो वो कितने सदनों से मिलकर बनी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 3 सदनों से। किससे मिलकर बनी है? 3 से। वो 3 कौन कौन से है? लोकसभा, और दूसरा हमारा राज्यसभा, और तीसरा हमारा राष्ट्रपति। भाई 3 सदनों से मिलकर बनी है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? भाई कौन सा ग्रह जो लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह? वो मंगल ग्रह जो लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा टिहरी बांध। भाई कौन सा बांध है? टिहरी बांध है जो भारत का सबसे बड़ा बांध है। अगला प्रश्न हमारा, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? भाई मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यकृत। भाई यानी जो लीवर है हमारा मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न हमारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? भाई जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने। भाई किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला प्रश्न हमारा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। भाई भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न हमारा, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? जो भारत का सबसे उच्चतम पुरस्कार है वो कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत रत्न। भाई भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है। अगला प्रश्न हमारा,
संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान में प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भाई। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त को हुआ था भाई। कब हुआ था? 29 अगस्त को हुआ था 1946 के अंदर। और संविधान के सलाहकार के रूप में किसने काम किया था? BN राव जी ने। किसने काम किया था? BN राव जी ने काम किया था। अगला प्रश्न हमारा, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को भाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है और ये हमारे पहले गृह मंत्री रह चुके हैं भाई। अगला प्रश्न हमारा, ओजोन परत किसे रोकती है? जो ओजोन परत है कौन सी हानिकारक विकिरणों को रोकती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट पैराबैंगनी विकिरणों को धरती पर आने से रोकती है भाई। कौन? ओजोन परत। और ओजोन परत में ओजोन का क्या सूत्र है? O3 भाई। ओजोन का क्या सूत्र है? O3। अगला प्रश्न हमारा, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा C, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है भाई। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न हमारा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था भाई? कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इल्तुतमिश ने भाई। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। शुरुआत किसने की थी? शुरुआत कुतुब मीनार की कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन कंप्लीट पूर्ण निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। अगला प्रश्न हमारा, सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत के अंदर सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा गंगा नदी भाई। भारत के अंदर सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व के अंदर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रशांत महासागर भाई। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1885 में भाई। कब हुई थी? 1885 के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, सती प्रथा को किसने समाप्त किया था भाई? सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजा राम मोहन राय ने भाई। सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न हमारा, वंदे मातरम गीत है वो किसने लिखा था भाई? जो वंदे मातरम गीत है वो किसने लिखा था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भाई। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। और रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा था भाई। जन गण मन राष्ट्रगान है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला प्रश्न हमारा, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है भाई? रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में मिला है? साहित्य के क्षेत्र में। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।